हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा, जो कि प्रीवियस ईयर है सब क्वेश्चन। इसमें जीके जीएस के हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। आज हमारा सेट नंबर 13 है। इसके पहले हम लोग 12 सेट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी 12 सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट उसकी बन गई है, आप लोग जाके चेक कर लीजिए और उसको देख लीजिए। और अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल एपीएन क्लासेज जाके ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जो कि हमारे आने वाले एग्जाम जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम जो होगा, उसमें प्रीवियस ईयर की अहम भूमिका होती है, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पे सीधे बढ़ते हुए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा जो लगती है 4096 किलोमीटर लगती है, जो कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। और ये जो हमारे पूरे विश्व में है उसकी पांचवी सबसे लंबी सीमा है। और जो ऐसे भारत के जो हैं 16 राज्य जो हैं, 16 राज्य और 2 यूटी किसी मतलब अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक। और जो हमारे 9 राज्य हैं, भारतीय 9 राज्य हैं, वो समुद्र से सीमा बनाते हैं। ठीक है। और हम लोग एक ट्रिक पढ़े हैं, बहुत पुराना ट्रिक, बचपन में एमबीए। ये ट्रिक है आपका सीक्वेंस से है, उनकी लंबाई के हिसाब से है। बढ़ते से घटते क्रम में इनकी लंबाई के हिसाब से ये अरेंज है। जो सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है, जिसकी कुल लंबाई है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा पे हमारी जो बीएसएफ है वो तैयार रहती है। ठीक है, बीएसएफ इसकी सीमा की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कपाटपुरम में हुआ था। दूसरा तमिल संगम कपाटपुरम में हुआ था। यहीं पर जो हुआ था हमारा ये एक बुक हुआ था, एक तोलक पीएम नामक एक पुस्तक की रचना हुई थी, जो कि अपने आप में तमिल की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और जो हमारा पहला तमिल संगम हुआ था वो आपका मदुरई में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा एक नंबर, शीर्षक विभाज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा हमारा जो होता है जड़ों का आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा आपका ब्राजील। ये ब्राजील में स्थित है। लेकिन हम लोग कुछ भारत की देखेंगे प्रतिमाएं, जैसे है स्टैचू ऑफ बेल्लोर। स्टैचू ऑफ बेल्लोर जो आपका है ये असम में है। ठीक है। ये हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनकी है, पीएम साहब की प्रतिमा है। ठीक है। और मतलब पीएम साहब इसकी जो थी अनावरण किए थे पीएम साहब। असम में है, क्या है, स्टैचू ऑफ बेल्लोर। ठीक है। बेल्लोर प्रतिमा हमारी असम में है। और हमारा एक प्रतिमा है स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, जिसे कहते हैं विश्वास स्वरूपम। ये हमारा राजस्थान में है, विश्वास स्वरूपम। ये हमारे महादेव का है। ठीक। और एक प्रतिमा है हमारे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये बी आर अम्बेडकर की है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और एक है स्टैचू ऑफ प्रोस्पिटी, जो कि बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पिटी बेंगलुरु में है, इसको कैंपगोड़ा में है बेंगलुरु के, जो कि ये भी बी आर अम्बेडकर की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हम लोग तो जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि है हमारे गुजरात में है, पटेल जी की है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है क्या कहलाती है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये होता है आपका उत्पादन के घटक होता है। उत्पादन के घटक के लिए हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए, फिर उसके बाद श्रम करने के लिए लेबर चाहिए, फिर उसके बाद पूंजी चाहिए, और उसके बाद मतलब मानव भी चाहिए उसके लिए। ये सब मिला के हमारा होता है उत्पादन के घटक। अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो इतनी चीज़ें की आवश्यकता होती है। हमें पहले भूमि की ज़रूरत होगी, फिर श्रम की मतलब लेबर की ज़रूरत होगी, फिर पूंजी की ज़रूरत होगी, भौतिक पूंजी मतलब जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गई, और उसके बाद होता है मानव पूंजी मतलब उसके लिए लेबर चाहिए। ये सब मिला के उत्पादन के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ये उस समय का करंट था। तो इसमें कह रहा था कि रियो ओलंपिक में किस देश ने बास्केट और के महिला और फुटबॉल मतलब महिला और पुरुष दोनों में स्वर्ण पदक जीता। तो इस समय का ये क्वेश्चन था, करंट था, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यूएसए मतलब अमेरिका ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ किस किस धर्म से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिख का। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो था ये सिखों का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ है। इस पुस्तक का पहला संस्करण जो आया था आपका, वो आया था 1604 में आया था। ठीक है, 1604 में आया था। और ये पांचवें जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जो थे, ये इसके मतलब इसके द्वारा संकलित किया गया था ये। ठीक है, गुरु अर्जुन के देव द्वारा संकलित किया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक, अर्जुन देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। ये भारत की सबसे पुरानी जो है समिति है। ठीक है, और इसमें जो होता है आपके टोटल इसमें ये जो आया था आपका 1921 में तो आया था, लेकिन ये 1919 के अंतर्गत आपको लाया गया था। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें जो मोंटेग्यू जो थे वो आपका चेम्सफोर्ड जो थे वो उस समय वायसराय थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो था आपका स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 ईस्वी में। ठीक, और हम लोग देखेंगे इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं जैसे प्रार्थना समाज आपका आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया था किसने किया था? इसका किया था आत्माराम पांडुरंगी ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। ये किया था 1867 में आपका। ठीक, और एक हम लोग देखेंगे कि आर्य समाज एक था। ये आर्य समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना जो किया था ये आपने किया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत 2016 में हुई थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है? मुद्रा से एक क्वेश्चन हर सेट में आया हुआ है, और राजधानी से। तो जापान की मुद्रा क्या है? जापानी एन होता है। ठीक है, इसका कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखिएगा सिंबल इसका कैसा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि रणजीत सिंह ने रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ किस टकराव से सतलुज के पूर्वी क्षेत्र पर ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार किया था? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा सही आपका आंसर 12 नंबर का हो जाएगा आपका अमृतसर की संधि। इसमें क्या हुआ था, ये सतलुज नदी जो है इसके इधर जो था पंजाब था, और इसके इधर जो था ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इधर का इधर रूल था, और इधर इनका था राजा रणजीत सिंह का। ये मतलब जो सतलुज नदी थी ये बॉर्डर का काम करती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था बिहार एसआई में भी पूछा था ये क्वेश्चन कि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो अमृतसर की संधि की थी। ठीक है, ये लोग आप लोग याद रखिएगा। और ठीक है, कब किया था ये सन पूछता है तो 1809 में किया था। और अंग्रेज जो था वो कौन था ये पूछता है कि किस अंग्रेज के शासनकाल में हुआ था ये। तो इसके जो मध्यस्थ थे वो चार्ल्स मेटकाफ थे। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था। तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं, शेख हसीना जी हमारे इंडिया में शरण ली थी, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1971, 26 मार्च 1971 में ये था, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से मुक्त हो गया था। एक्चुअली होता क्या था कि पहले जो था बांग्लादेश, ये देखिए भारत ऐसे है, इधर जो था आपका ये बांग्लादेश जो है इसको कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, और इधर जो पाकिस्तान था इसको कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो शेख हसीना के पिताजी थे ये चुनाव लड़े थे इधर से, और इधर से लड़े थे पता नहीं कौन, भुट्टो करके थे कोई, वो वहां से लड़े थे, ये चुनाव हार गए थे यहाँ से और ये चुनाव जीत गए थे। लेकिन इन्होंने क्या यहाँ से सेना भेज कर यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में इतना मतलब आतंक मचाया था, कहते हैं कि 4 लाख औरतों का कम से कम वहां पर मतलब रेप कर दिया गया था सेना द्वारा। तो फिर यहाँ पर यहाँ की जो सेना, यहाँ के जो लोकल थे ये और भारतीय सेना मिलकर इन लोग को मार भगाया था, और हजारों की सेना ने सिलेंडर एक साथ किया था, जो कि सबसे बड़ा सिलेंडर भी हुआ था। तो उसी से इंदिरा गांधी के समय में 1971 में ये आपका बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से आजाद हुआ था। और फिर बाद में जो शेख हसीना के पिताजी थे इनके घर में 17 लोगों को मार दिया गया था, और शेख हसीना बच गई थी, उनकी बहन जो थी वो बच गई थी, क्योंकि वो लोग बाहर, उनकी शादी हो गई थी तो बाहर रहते थे विदेश में, तो इसलिए बच गए थे। फिर इन्होंने बाद में मारने के लिए वहां भी भेजे थे, लेकिन इनको इंडिया में बुला लिया गया था। फिर इंडिया में ये लोग काफी दिन तक रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4 नंबर, 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। इसको याद कर लीजिए, फैक्ट है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ये जो थी आपका नवाब वाजिद अली शाह की जो थी ये पत्नी थी। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे 11 वर्षीय इनके बेटे बिरसिज कादिर की ओर से शासन कर रही थी बेगम हजरत महल। बिरसिज, ठीक है, बिरजिस कादिर की मतलब उनकी, उनको गद्दी पे बैठा के अपना खुद शासन कर रही थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये आपका नेपाल में हुई थी। ठीक है, बेगम हजरत महल की मृत्यु नेपाल में हुई थी। इन्होंने अंग्रेज इन्हें पेंशन देकर खुद शासन करना चाह रहे थे, इसके विरोध में ये लड़ी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है। तो फाहियान एक था विदेशी यात्री था, ये किस देश से था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये चीन का था। ठीक है, और इसने भारत में 15 साल तक बिताया था। ठीक है, और इसकी जो बुक है फाहियान, फा से फाहियान, इसकी फा से फोकुक्यू की बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बौद्ध स्थलों की मतलब खोजबीन के लिए आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समतल पर तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणों जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन असमांतर कहलाता है। तो इसको मतलब क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 17 नंबर का हो जाएगा आपका ये विसरित परावर्तन होता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण किसी सतह पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद वह ना तो समांतर होती है और ना ही अभिसारी या अपसारी किरण में परिवर्तित होती है, तो ऐसे परिवर्तन को विसरित या अनियमित परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं उदारीकरण। एलपीजी आप लोगों ने नाम सुना होगा, लिबरेजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी देश से मतलब हम व्यापार कर सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट को हम लोग वो देंगे, और लिबराइजेशन मतलब प्रतिबंध हटा देते हैं, लाइसेंस लेने में वगैरह वगैरह लेने में बहुत ज्यादा झंझट नहीं होती, सीधे लाइसेंस मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1724 में निजाम उल मुल्क
ने किस प्रांत की स्थापना की थी? निजाम उल मुल्क ने किस प्रांत की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना जो थी 1724 में हो गई थी। ठीक, ये जो दिया है क्वेश्चन में, निजाम उल मुल्क ने किया था हैदराबाद की स्थापना, और इसके जो थे मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें है आपका ये 4 नंबर, CA 20 और AR 18। हम लोग देखते हैं समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक में होता है क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक, और जो पता है प्रोटॉन की संख्या ही होती है, उसको कहते हैं परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसको आइसोबार की द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको आइसोबार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या क्रमशः 20 और 18 होती है, लेकिन इनके तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? मतलब मनुष्य कितनी ध्वनि तक सुन सकता है, कितनी तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज HZ से इसको प्रदर्शित करते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 KHZ तक सुन सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं श्रव्य तरंग। ठीक है, और इसके ऊपर जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 के लिए के होता है, 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर जो होता है उसको कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे हमारी चमगादड़ सुन सकती हैं, और उसी पराश्रव्य तरंगे से ही वो अपना रास्ता पहले मतलब ऐसे ध्वनि छोड़ती हैं, अगर रास्ते में टकरा कर वापस आ गया तो समझ जाओ मतलब कि आगे कुछ है, तो वो मुड़ जाती हैं। अगर नहीं आया तो सीधे चलती जाएंगी कि मतलब उनका रास्ता साफ है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। कह रहा तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि परमाणु होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1992 में हुई थी। ठीक है, जिसको कहते हैं NSE। ठीक है, ये आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, जो इसकी जो मान्यता मतलब चलना स्टार्ट किया था 1994, और स्थापना इसकी हुई थी 1992। ठीक है, एक होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा। कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1998 में पहला राष्ट्रीय खेल शीतकालीन खेल आयोजित किया गया था। ठीक है, और जो ये किया गया था आपका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, तथा हिमाचल प्रदेश के मनाली में, तथा इसके अतिरिक्त सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी किया गया था। ठीक, 98 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको लोकसभा होता क्या है। लोकसभा जो होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है? लोकसभा हमारा जो होता है, एक होते हैं इसमें MP। ठीक है, MP तो होते हैं लोकसभा में। ठीक, एक होता है ये आपका लोकसभा में बैठते हैं। ठीक, एक होता है सॉरी संसद होता है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लोकसभा जिसमें MP बैठते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसमें ये भी MP कहलाते हैं लेकिन राज्यसभा सांसद होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति। ठीक, तो कह रहा है MP जो होते हैं इनकी अनुसार लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो इसका जो सदस्य होते हैं ये आपका होते हैं 550 सदस्य होते हैं। ठीक है, 550 सदस्य में इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राज्य में, ठीक, स्टेट, और एक होता है आपका UT। तो राज्य में होते हैं 530 और UT के लिए होते हैं 20। लेकिन इसमें टोटल अभी जो है वो 530 नहीं, मतलब पूरे नहीं है, और ये 15 ही अभी इसमें केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 525 जो हैं ये आपके राज्यों से हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुदीरमन खेल का संबंध आपका बैडमिंटन से है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। कोयल और शंख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है?
कोयल और शंख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, वो हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। ठीक है। अब ब्राह्मणी नदी हम लोग देख लेते हैं है कहाँ है। ब्राह्मणी नदी जो है आपका, ये राउरकेला में है। ठीक है। राउरकेला मतलब उड़ीसा में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2017 में उन्हें किस देश ने जीता? ये उस समय का करंट था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन खेल में उसके योगदान के लिए 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा 30 नंबर का हमारा, ये हो जाएगा 2 नंबर, प्रकाश पादुकोण को। उस समय का करंट था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो इसका प्रारंभ में जजों की संख्या 8 थी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा। हमारे जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके आधार पर 1774 में तीन हमारे जो थे, पहले सुप्रीम कोर्ट को पहले हाई कोर्ट कहा जाता था। ठीक है। तो तीन हमारे हाई कोर्ट बने थे। एक था बंगाल में, एक था मद्रास में और एक था बम्बई में। ठीक है। और चौथा जो बना था ये आपका 1666 ईस्वी में बना था, इलाहाबाद में। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 में ये हमारा जो था दिल्ली में जो बना वो सुप्रीम कोर्ट के नाम से बना। ठीक है। 26 जनवरी 1950 में। और 28 जनवरी 1950 से ये कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ये पूछता है 28 जनवरी 1950 से हमारा सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली वाला था स्टार्ट हो गया था। और जो दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये 1935 के अधिनियम से हुई थी, 1937 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ था? तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, 32 नंबर। इसका जो था 73वें संविधान संशोधन 1992 के से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बनाया गया था। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 33 नंबर कह रहा है कि बिलियनों से बिलियनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टल के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मॉन्ट्रियल पहली बात आपका एक कनाडा का शहर है। ठीक है। मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल एक हुआ था। ये आपका मॉन्ट्रियल शहर जो है कनाडा का है, और ये आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका राज्यपाल हो गया या राष्ट्रपति हो गया, इसकी सीमा आपकी 35 वर्ष है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, सुवर्ण रेखा नदी से स्वर्ण निक्षेप प्राप्त होता है। ठीक। इसमें कह रहा है कि क्या होता है, स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। ठीक है। परंपरा के अनुसार जो है, रांची के पास पिस्का नामक गांव में नदी के उद्गम के पास सोने का खनन किया गया था। इसी कारण इसका नाम स्वर्ण रेखा कहा गया। ठीक है। इसको सोने की लकीर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि साजिद थॉमस ने, जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस खेल से संबंधित है? साजिद थॉमस जो था आपका, ये नौकायान से संबंधित थे। ये उस समय 2014 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अर्जुन अवार्ड जो है इस समय एक हमारे जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी को दिया गया है, ये चर्चा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा राज्य की कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राज्य की कार्यकारी शक्ति जो होती है आपका, वो राज्यपाल के पास होती है, और केंद्र की राज्य कार्यकारी शक्ति वो आपका राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक। ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन पूछ लिया है कि संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष है। ठीक है। संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल है, और राज्यसभा के बनने के लिए वो आपका 30 साल है, और राष्ट्रपति बनने के लिए
35 साल है। राज्यपाल बनने के लिए 35 साल है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल है। और एमएलए बनने के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए उसकी भी एज 25 साल है। एमएलसी बनने के लिए उसकी साल 30 साल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत मालाएं का हिस्सा है, किसकी हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परा हिमालय क्षेत्र, जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस मतलब होता है पार करना, जो पार कर गया उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब कहते हैं, ट्रांस मतलब पार होता है, जैसे आप लोग सुनेंगे ट्रांस साइबेरियन रेल, तो वो पूरे रूस को पार करके जाती है, तो इसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन। मतलब ट्रांस मतलब होती है पार, पार, तो इसका हो जाएगा पर हिमालय क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। 4 नंबर हो जाएगा। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्न में से कौन सा फसल रोपाई रोप कर उगाई जाती है? रोप कर उगाई मतलब होता है पहले उसको, उसका बीज बैठाते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं, फिर दूसरी जगह बैठाते हैं, जैसे धान हो गया, चाय हो गया, काजू हो गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा ग्रह दक्षिणा मतलब उल्टा घूमता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर का, इसमें तो आंसर हो जाएगा आपका ये अरुण हो जाएगा। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं, एक होता है शुक्र, एक होता है अरुण। देखिए शुरुआत से दूसरा और लास्ट से दूसरा ये उल्टा घूमते हैं, जैसे पृथ्वी उसके बाद बुध उसके बाद शुक्र आता है, मतलब दूसरा पहले से और लास्ट से दूसरा, ये याद रखिएगा। ये उल्टा घूमते हैं, इनकी जो गति होती है ये आपका पूरब से पश्चिम होती है, और बाकी सभी ग्रहों की जो गति होती है वो पश्चिम से पूरब होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका रालेट सत्याग्रह। ठीक है, जो रालेट सत्याग्रह था वो 1919 में था। ये आपका पहली सामूहिक हड़ताल थी। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। ये अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था ये 1918 में आया था। ठीक है, इसको गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। और खेड़ा सत्याग्रह ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसमें मातृ भूमिका थे, और यहीं पर यहाँ पे, ठीक है। और एक था चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में आया था, गांधी जी ने था इसको, पहला इनका कह सकते हैं कि पहला सत्याग्रह था, सफल सत्याग्रह था ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने के का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ठीक, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। कि समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में व्यय अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में आर्थिक सुझाव देना है। ठीक है, ये 1921 में स्थापित हुई थी, ये आपको मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 46 नंबर कहेगा कि अमृता शेरगिल डैश 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 के क्षेत्र में मशहूर शख्सियत थी। किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत थी अमृता शेरगिल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। अमृता शेरगिल एक प्रख्यात भारतीय मूल की चित्रकार थी। ठीक है, हंगोरियन चित्रकार थी। ठीक है, उन्हें पहली बार 19 वर्ष की आयु में यंग गर्ल्स 1932 शीर्षक से अपनी ऑयल पेंटिंग बनाने की पहचान मिली थी। ठीक है, 1932 में यंग गर्ल्स की ऑयल पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, ऑयल पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस भारतीय संसद का अस्थाई सदन है? मतलब किसे अस्थाई सदन कहा जाता है? संसद में आपको पता है दो तीन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो हो जाएगा आपका ये राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई होता है, ये कभी भंग ही नहीं होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ये कभी भंग नहीं होता है, इसको अस्थाई सभा कहते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 49 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। वह संपत्ति
वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका नहीं दिया जाए, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सहयोगा सहयोगात्मक संविदा कहा जाता है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे हम लोग, कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, क्या स्रावित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। और बाह्य ग्रंथि से होती है आपका ब्लड, ब्लड होती है, अंतःस्रावी से हार्मोन होती है। ठीक है, और ये था आपका 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को सेट कैसा लगा? अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी इसके पहले 12 सेट हो चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।